जय हिंद साथियों। चलिए हम आज के क्लास में बिहार दरोगा में जितने भी आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार के सभी एग्जाम में आपका बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है, यानी किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है। ये आपको पिछले क्लास में बिहार स्पेशल में पढ़ाए थे कि ये आपका यानी बिहार, यूपी और नेपाल तीनों का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आपको हम हाल ही में बिहार स्पेशल का एक क्लास करवाए हैं। ठीक है, एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें अभी तक हम 5 क्लास करवाए थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये आपको कहाँ पर हम करवाए थे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए तो आपको लगेगा हाँ मेरे नोट्स का वैल्यू है। अपने नोट्स से ही सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम करवाए थे गंडक परियोजना। ठीक है, ये आपको बिहार स्पेशल का हम क्लास करवाए थे, उसमें आपको हम पढ़ाए थे कि देखो गंडक परियोजना जो है वो आपका यूपी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और इसे 1969 में कंप्लीट बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ से भैंसा लोटन नामक स्थान से 2 नहर निकलती है। आपका है पूर्वी त्रिवेणी नहर और दूसरा आपका है पश्चिमी त्रिवेणी नहर। ठीक है, तो ये आपको पिछले क्लास में करवा चुके थे और यहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का आपको प्रूफ मिल जाएगा हमारे क्लास से। एक एक क्वेश्चन का आपको प्रूफ मिल जाएगा हमारे क्लास से, जो आपको हम बिहार स्पेशल का क्लास से करवाए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार के कौन सी 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है। बिहार की कौन सी जिले है जो पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती है। ये भी आपको हम क्लास में करवाए हुए हैं। कौन सा है? कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। ऑप्शन नंबर सी होगा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, चलो एक बार इससे भी हम देख लेते हैं कि ये आपको हम क्लास में कहाँ पर हम लोग देखे थे। यहाँ आपको हम बताए थे कि यहाँ देखो पूरे अच्छे से आपको समझाए थे कि देखो पश्चिम बंगाल से ये 3 जिला जो है सीमा लगाती है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, तो किससे कितना सीमा लगाते हैं सारा डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देखे थे। नेपाल से आप देख सकते हो कि नेपाल से ये आपका 7 जिला है जो सीमा लगाती है। ठीक है, यही आपको इस नोट्स में जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कोई भी बिहार के एग्जाम हो, यदि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आएगा ना तो हमारी इस हैंडराइटिंग नोट्स से आपको बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप हैंडराइटिंग नोट्स मंगा भी सकते हो। ठीक है, ये आपको LK क्लासेस ऐप पर मिलेगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाया गया है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो बिहार स्पेशल का आपको मिल ही जाएगा। अभी जितने हम क्वेश्चन करेंगे ना सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं, यानी बिहार का शोक कहते हैं। गम मतलब शोक, तो बिहार का शोक नदी कहते हैं किसको? कोसी को। ये भी मैं करवा चुका हूँ। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, यानी जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे आगे है। तो ये है आपका पूर्णिया। ठीक है, जूट उत्पादन में सबसे आगे है आपका पूर्णिया। और पूरे देश में बात करें तो बिहार आपका सेकेंड स्थान पर है। ठीक है, जूट के उत्पादन में आपका बिहार जो है वो सेकेंड स्थान पर है। तो प्रथम पर कौन है? तो प्रथम पर आपका है पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है आपका जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और बिहार दूसरे स्थान पर है। और बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन आपका पूर्णिया जिला में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, 9 प्रमंडल है। ठीक है, 9 प्रमंडल है आपका बिहार में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बिहार की द्वितीय राजभाषा है। ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा हमारे नोट्स में। ठीक है, जो हम नोट्स बनाए हैं अभी 5 क्लास आपको करवा चुके हैं बिहार स्पेशल का। जो नोट्स हम बनाए हैंड राइटिंग नोट्स, उसका 5 क्लास हो चुका है। ठीक है, उसमें आप जाकर देखिए तो इस सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, सारा इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सा है? ये आपका उर्दू। प्रथम कौन सा है? तो बिहार का प्रथम राजकीय भाषा आपका हिंदी है। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा क्या है? तो आपका उर्दू है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। अब देखो, आपको हम क्लास करवा चुके हैं कि देखो उत्तर की ओर प्रवाहित है, इसका मतलब है ये आपका दक्षिण बिहार में से आती होगी उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण बिहार की नदियां होगी।
तो दक्षिण बिहार की नदियाँ इसमें देखिए कौन सी है, तो ये आपका एक ही है, कौन, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी ये आपका दक्षिण से आती है, उत्तर की ओर गंगा में मिल जाती है आपको। ठीक है, तो ये आप क्लास यदि किए होंगे हमारे बिहार स्पेशल का, तो आप ऐसे ही मैप ही आपको दिमाग में घूमता होगा। ठीक है, यदि आप क्लास किए ना, जो मैं करवाया हूँ बिहार स्पेशल का, तो यदि आप क्लास किए होंगे तो ये सारा चीज़ आपको मैप माइंड में ही घूमता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं मैप के थ्रू ही सारा चीज़ समझाया हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार के कैमूर जिला में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपका बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिला में है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में क्या है, तो ये आपका है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, और हाल ही में इसे रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब आपका और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो गया है। तो पश्चिमी चंपारण क्या होगा, बिहार होगा, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। ठीक है, ये है आपका कौन सा, ये आपका होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थापना जो है वो आपका उदयन ने किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थापना जो है आपका उदयन ने किया था, कहाँ पर, तो ये क्या था आपका गंगा, सोन और गंडक के संगम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कांवरताल झील कहाँ है। कांवरताल झील की है या कांवर झील की है। ठीक है, कांवरताल झील की है या कांवर झील की है, और ये बिहार का प्रथम रामसर स्थल है और इसे 2020 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो कांवर झील कहाँ पर है, ये आपका बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय जिला में है। ठीक है, बेगूसराय जिला में है कांवर झील। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिर्फ यहाँ बिहार दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या दे, बेगूसराय दे। ठीक है, और ध्यान रखना इसे 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये आपका अमरकंटक पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, या अमरकंटक पठार के या मैकाल सरिनी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी एग्जाम में, तो मैकाल सरिनी से याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। इसमें कौन सी जो है वो कोसी की सहायक नदी नहीं है। यदि आप यही फिर बात आ गया, बिहार स्पेशल जो क्लास हम करवाए थे ना, उसमें हम दिखाए थे आपको कि सप्त कोसी, कोसी को सप्त कोसी कहते हैं, और ये 7 धाराओं से मिलकर बना है या 7 नदियों के संगम से बना है, तो वहाँ पर आपको बताए थे। ठीक है, तो आप देखेंगे ना, इसमें देखेंगे तो ऐसे आपको छट जाएगा कौन सा, बूढ़ी गंडक। आप देखेंगे तो कोसी कहाँ है, बूढ़ी गंडक कहाँ है। ठीक है, मैप आपको आ रहा है याद, बिहार के मैप से हम जो बिहार की नदियों को पढ़ाए थे, यदि आप क्लास किए रहते ना तो मैप आपका दिमाग में चलता। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से बिहार में स्थित कौन सी झील गोकुड़ झील है, तो ये आपका कांवर झील जो बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये आपका क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है अगर आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। जनगणना 2011 के अनुसार कह रहा है पूरे भारत में बताओ किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, बिहार है ये आपका, और बिहार का कितना है, क्या कर आपका 1106 है। बिहार का 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्या है, ये आपका जनसंख्या घनत्व है बिहार की 1106, और ये पूरे देश में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज के उत्पादन में की सूची में है, यानी स्वर्ण के उत्पादन की सूची में है, यानी कहे तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जमुई। बिहार में कहा जाए तो सोना का भंडार सबसे अधिक कहाँ है, जमुई जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। ये कि आपका क्या है, बिहार है, ऑप्शन ये होगा। अभी आपको बताए थे कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये कौन किया था? कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, धर्मपाल किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये आपका क्या था? धर्मपाल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था आपका 3 फरवरी 1916 को। ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखना, 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी ने कहाँ पर शुरू किया था? गांधी जी ने कहाँ पर भारत में प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? सबको पता है कि ये क्या था आपका? चंपारण में। ठीक है, 1917 में। 1917 में चंपारण में गांधी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में हुआ था। और आपको याद होगा कि गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। कहाँ किया था? तो लखनऊ के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ये अधिवेशन ध्यान रखना, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था आपका 1916 में। लखनऊ अधिवेशन हुआ था आपका 1916 में, और इसी में गांधी जी को आमंत्रित करता है कौन? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह आपका होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिहार के राज्यपाल। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था आपका 1912 में बांकीपुर में। ठीक है, 1912 में हुआ था बांकीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी होगा 1912 में। उसके बाद आपको होगा गया में। गया का भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो गया में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में। ठीक है, 1922 में हुआ था, और यहाँ पर चित्तरंजन दास यानी सीआर दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बांकीपुर में? यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि बांकीपुर में 1912 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है अगर शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह आपका सासाराम में। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? यानी पूरे देश में बात करें तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है हमारे बिहार का। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। कितना है? चलो याद करवाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है याद करना। बिहार की साक्षरता दर याद करना आपका बहुत ही आसान है, और मैं जो तरीका बताऊंगा ना जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखो बिहार की साक्षरता दर आपका टोटल जो है वो आपका 61.8 है। 61.8 है। अब बात करें मेल का, पुरुष का। ठीक है, पुरुष का बात करें मेल का, तो ध्यान रखना, बस सिंपल ध्यान रखना, इसमें क्या करना आपको 10 ऐड करना है। पुरुष का निकालना है 10 ऐड कीजिए, तो 61 में 10 ऐड करना है, कितना होगा? 71 होगा। जब आपको 71 याद हो ही जाएगा ना, ऑप्शन में यदि एक ही रहेगा तो 71.2 होता है, लेकिन बस याद करने का आपको बताया है कि 61 है उसमें 10 जोड़ेंगे तो 71 हो गया, तो पुरुष का आ गया। महिला का कहे तो महिला में क्या करें, फीमेल में 10 माइनस कर दीजिए, ये आपका महिला की साक्षरता दर आ जाएंगे। कितना आएगा? हम 61 में से 10 माइनस करेंगे 51 आएगा। बस याद रखना आपको 51.5 जो है ये बिहार में महिला साक्षरता दर है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया था? ये किया था सारण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ पर मनाया गया था? ये मनाया था आपका दरभंगा में। ठीक है, यानी
स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन, रक्षाबंधन कहाँ मनाया गया था? दरभंगा जिला में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 1968 में बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। और टोटल अभी तक ध्यान रखना, टोटल अभी तक आपका बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में। यदि आपसे पूछे अंतिम राष्ट्रपति शासन कब लगा है, उसके बाद से अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, तो अंतिम बार कहिएगा तो याद रखना 2005 में, ठीक है। अंतिम बार आपका 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, तभी से अभी तक आपका बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। और टोटल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ये किया था आपका मीर कासिम ने। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? क्या कर रहा है? निम्न से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है? मुजफ्फरपुर बिहार में है, बरौनी में भी है, कहलगांव ये आपका पटना में है। औरैया जो आपका थर्मल पावर प्लांट है ये बिहार में नहीं, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी आपका अंग की राजधानी चंपा थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्या था? सबको पता है वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? ये था आपका बिंदुश्री पाठक, ठीक है। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? बिंदुश्री पाठक थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? ये आपको हम पहले बता चुके हैं, उदयन ने किया था। कौन किया था? उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में, ठीक है। बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये हुआ जो अभी तक आपका, यानी ये क्वेश्चन सारा अभी तक आपका बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आपका सारा क्वेश्चन बिहार स्पेशल का सारा क्वेश्चन सही हो, ठीक है, तो बस आप एक ही काम कीजिए, ये जो मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है ना, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। ये जो आपका हैंड राइटिंग नोट्स है उसको आप पढ़ लीजिए, और ये आपको इसका PDF में आपको मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। इस ऐप पर मिलेगा ना, बहुत ही बेहतरीन ये नोट्स हम बनाए हैं, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटेगा, जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं सारा चीज़ आपको मैप के थ्रू समझाया गया, सब कुछ आपको मैप के थ्रू समझाया गया। अब देखिए इसमें आपका बिहार का हिस्ट्री भी है, बिहार का ज्योग्राफी है, बिहार का पॉलिटी है, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ देखिए बिहार का मृदा कितने अच्छे से आपको यहाँ मैप के थ्रू समझाया गया, ठीक है। और हालांकि ये क्लास भी आपको यूट्यूब करवाए हैं, अभी आपको बिहार के ज्योग्राफी में 5 क्लास करवाए हैं, ठीक है। तो वहाँ से देख लीजिए, चाहे आप ये नोट्स पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।